आज आप लोगों के लिए मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है रैखिक युग्म और आसन कोण। देखिए आप लोगों में थोड़ा दोनों कोणों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। देखिएगा पहले आसन कोण। आसन कोण वैसे दो कोण जिसमें एक किरण और एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो तो उसको हम बोलते हैं आसन कोण। आइए इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिएगा ए ओ बी, ए ओ बी और यहां से एक किरण बना दिया। ध्यान सुनिएगा तो यहाँ पे ए ओ बी देखिएगा जिसमें ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों जो एंगल बन रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों जो एंगल होंगे वो कहलाएंगे आसन कोण। दोनों को बोलेंगे आसन कोण। क्यों बोलेंगे? देखिएगा इस कोण को बनाने वाली किरण में देखिएगा एक किरण ये देखिएगा ये किरण उभयनिष्ठ है और प्लस एगो शीर्ष भी क्या है? उभयनिष्ठ है। तो दोनों कोण को बनाने वाली किरणों में एक किरण उभयनिष्ठ है और एक शीर्ष भी उभयनिष्ठ है, तो ये दोनों कहलाएंगे आसन कोण। हम इसको बोलेंगे आसन कोण। देखिएगा इसका नाम हमने पी देते हैं, पी पी। देखिएगा तो एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी और एंगल ए ओ पी और एंगल बी ओ पी, एंगल बी ओ पी आसन कोण है। आसन कोण है, आसन कोण है। तो एंगल ए ओ पी और बी ओ पी क्या है? ये दोनों आसन कोण कहलाते हैं। अब ये थोड़ा समझते हैं इधर रैखिक युग्म कोण में। इसको हम कोणों का रैखिक युग्म भी बोलते हैं या रैखिक युग्म कोण। जब आसन कोण बनाने वाली किरणों में दो किरणें विपरीत दिशा में देगा, आसन कोण बनाने वाली किरणों में दो किरणें विपरीत दिशा में हो तथा एक किरण उभयनिष्ठ हो तो वो कहलाते हैं रैखिक युग्म कोण। सुनिएगा जैसे बात करते हैं, हम आते हैं ध्यान से। इस प्रकार से इसका हम बनाएंगे चित्र। देखिएगा ए बी ओ और ये हो गया पी। ध्यान देखिएगा यहाँ पे दो किरणें विपरीत है, एक किरण ओ ए और एक किरण ओ बी। तो ये दोनों किरणें क्या हो गए? विपरीत हो गए। दो किरणें विपरीत है और एक किरण उभयनिष्ठ। देखिएगा ये वाला किरण जो है वो उभयनिष्ठ है। देखिएगा यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल जो बन रहा है तो उसमें जो ओपी किरण है वो दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में है। तो ये उभयनिष्ठ हुआ, दो किरणें क्या हो गया? विपरीत दिशा में हो गया। तो ये कहलाएंगे कोणों का रैखिक युग्म। और कोणों का जो रैखिक युग्म होगा, कोणों के रैखिक युग्म के कोणों का जो माप का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो देखिएगा ध्यान से, यहां से लिखते हैं एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी और एंगल बी ओ पी, एंगल बी ओ पी रैखिक युग्म कोण है। रैखिक युग्म कोण है मतलब एओपी और बीओपी दोनों रैखिक युग्म कोण कहलाएंगे। आइए तो अभी हमने बोला कि रैखिक युग्म जो कोणों का जो माप का जो योग होगा उसका 180 डिग्री हो। कितना होगा? 180 डिग्री। मतलब एओपी प्लस एंगल बीओपी बराबर 180 डिग्री होता है। तो रैखिक युग्म कोणों के माप का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। ध्यान सुनिएगा, अगर हम बात कर लें आसन कोण है तो आसन कोण रैखिक युग्म तभी हो सकता है जब इसकी दो किरणें विपरीत दिशा में होंगे, तब आसन कोण को हम रैखिक युग्म बोल सकते हैं। नहीं तो हम आसन कोण को रैखिक युग्म बोल नहीं सकते। लेकिन आप जो रैखिक युग्म को आसन कोण बोल सकते हैं, यानी प्रत्येक रैखिक युग्म जो होगा कोण वह आसन कोण हो सकता है। जब इसमें दो किरणें विपरीत होंगे, एक उभयनिष्ठ होंगे, तो ये आसन कोण और रैखिक युग्म दोनों कहला जाएंगे। अगर आसन कोण रैखिक युग्म हो जाएंगे तो आसन कोणों का भी योग 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस था जो आज आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।